नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों के एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। स्मार्ट हो रही चीन की मशीन टूल इंडस्ट्री। पेचिंग के सिनेमाघरों में एंटरटेनमेंट का डबल डोज। माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी बड़ी छंटनी। अब समाचार विस्तार से। चीन की मशीन टूल इंडस्ट्री अब तेजी से स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। चीन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मशीन टूल्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। अब मशीन टूल्स रोबोट और दूसरे ऑटोमेटेड उपकरणों के साथ मिलकर ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य की इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग की नींव इसी बदलाव पर टिकी होगी। साल 2025 में चीन की मशीन टूल इंडस्ट्री का कारोबार 1.6 ट्रिलियन युआन से ज्यादा रहा, जो दुनिया के कुल उत्पादन और खपत का लगभग 1/3 है। चीन की हाईटेक मशीनें अब दुनिया के सबसे एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ती लागत के बावजूद चीन का लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी मजबूती दिखा रहा है। जून महीने के आंकड़ों के मुताबिक कंपनियों की कार्यकुशलता और कैश फ्लो में काफी सुधार हुआ है। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग की रिपोर्ट बताती है कि छोटी और माइक्रो कंपनियों के मुनाफे में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनियों का बिजनेस अब ज्यादा तेजी से चल रहा है और इन्वेंट्री टर्नओवर भी बेहतर हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब चीन द्वारा बनाए जा रहे 6 नेटवर्क्स यानी वाटर, पावर, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। सरकार की नीतियां और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बढ़ता इस्तेमाल इस सेक्टर के बिजनेस भरोसे को लगातार बढ़ा रहा है। चीन की राजधानी पेचिंग के सिनेमाघर अब सिर्फ फिल्में देखने की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि ये एक नए एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल हब में बदल रहे हैं। यहाँ के कई सिनेमाघरों में अब फिल्मों के साथ साथ इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी गेमिंग स्पेस भी शुरू किए गए हैं। बच्चे और युवा यहाँ गेमिंग के मजे लेने के साथ साथ अपनी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस नए तरीके से दर्शक अब सिनेमाघरों में सिर्फ 30 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ खास तरह का खाना, थीम वाली ड्रिंक्स, कॉन्सर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सिनेमाघर मालिकों का कहना है कि इन नई सुविधाओं से उन्हें टिकटों के अलावा होने वाली कमाई में 20% तक का उछाल देखने को मिला है। क्रोएशिया के वैज्ञानिक भूमध्य सागर में पाई जाने वाली एक खास तरह की बड़ी सीपी नोबल पर्न शेल को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या में 99% की भारी गिरावट आई है और अब ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे क्रोएशिया में अब ऐसी 10 से भी कम सीपियां बची हैं। इनकी इस हालत का जिम्मेदार समुद्र का बढ़ता तापमान, एक खतरनाक परजीवी और इंसानों द्वारा समुद्र तटों पर किया जा रहा भारी निर्माण कार्य है। इस संकट की वजह से कई सीपियों के फार्म भी बंद हो रहे हैं। फिलहाल पूला एक्वेरियम में बची हुई कुछ सीपियों को सुरक्षित रखा गया है, जहां वैज्ञानिक उनके प्रजनन की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस खूबसूरत प्रजाति को बचाया जा सके। अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में अपने करीब 4,800 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। ये कंपनी की कुल वर्कफोर्स का लगभग 2.1% है। कंपनी ने एक इंटरनल मैसेज के जरिए अपने कर्मचारियों को ये जानकारी दी है। ये छंटनी मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट की कमर्शियल सेल्स डिवीजन और एक्सबॉक्स गेमिंग बिजनेस में की जाएगी। कंपनी का कहना है कि टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलावों और कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये छंटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं हो रही। प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी की ओर से मुआवजा, हेल्थ केयर बेनिफिट्स और करियर में मदद जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। भारत और चीन दुनिया के 2 बहुत पुराने और बड़े देश हैं। ऐसे में अगर यहाँ के बच्चे एक दूसरे के देश जाएं, वहाँ के लोगों से मिले और उनके रहन सहन को समझे तो उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी वजह से हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS द्वारका के बच्चों और टीचर्स की एक टीम
चीन गई। यह विजिट ब्रिक्स देशों के एजुकेशन और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा था। वहां जाकर भारतीय बच्चों ने चीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऐतिहासिक जगहों और वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को बहुत करीब से देखा। इस ट्रिप पर गई स्कूल की टीचर मोनिका शर्मा बताती हैं कि इस प्रोग्राम का असल मकसद ब्रिक्स देशों के बच्चों की आपस में जान पहचान बढ़ाना है। उनका कहना है कि किताबों से पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब आप दूसरे देश जाकर वहाँ के लोगों और उनके तौर तरीकों को समझते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा गहरी सीख मिलती है। ये 2022 में शुरुआत की गई थी इस प्रोग्राम की। वो क्यों करी गई थी? क्योंकि हमने ये प्लान किया था कि जो ब्रिक्स नेशंस के स्कूली बच्चे विद्यार्थी हैं इनको इस प्रोग्राम में ऐड करा जाए या लाया जाए और इनको ये थोड़ी इसके बारे में नॉलेज हो, जिससे कि ये इंटरेक्शन इन देशों का और बढ़े, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह इंटरैक्ट कर सकें। और इंटरेक्शन में कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज ये सारा इंक्लूड करा जाता है। चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचने पर जिस बात ने बच्चों और टीचर्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था चीन के लोगों का अपनी भाषा और कल्चर से गहरा लगाव। चीन ने भले ही खूब तरक्की कर ली हो, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को भी बहुत अच्छे से बचा कर रखा है। टीचर मोनिका शर्मा कहती हैं कि चीन ने मॉडर्न लाइफ और पुरानी परंपराओं के बीच एक गजब का बैलेंस बनाया है, जिससे वहाँ की नई जनरेशन भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। जब बच्चा क्लासरूम से या अपने घर से भी बाहर निकलता है दूसरी कंट्री में, तो वो एक तो ना ही सिर्फ इंडिपेंडेंट बनता है, बट उसके दिमाग, माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है उसका, क्योंकि उसमें एक क्लासरूम टीचिंग के अलावा बहुत कुछ और, एक वाइड स्प्रेड, एक बड़ा सा होराइजन खुलता है जो कि उसका क्लासरूम में बैठ के टीचिंग से ही नहीं खुलता है। तो वो बहुत कुछ और नया नया सीखता है, नए लोगों से मिलता है, नई भाषा सीखता है। और जब एक बच्चा नई भाषा सीखता है तो वो उस कंट्री से भी क्लोज हो जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि एक्सपोजर मतलब बहुत बड़ा है इसमें। लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत ही वास्ट हैं, जो कि बच्चे को अपनी कंट्री या अपने क्लासरूम में बैठ के सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं मिलेंगे। इस ट्रिप के दौरान बच्चों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉरबिडन सिटी और थियाननमेन जैसी मशहूर ऐतिहासिक जगह देखी। साथ ही उन्होंने चीन के मॉडर्न शहर, चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा। 9वीं क्लास की छात्रा आर्त्रिका चौहान के लिए ये एक्सपीरियंस किताबों में पढ़ी बातों से कहीं बढ़कर था। बहुत अच्छा लग रहा है, नए लोगों से मिलने को मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और कल हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और हम चढ़े भी, काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई और अलग अलग तरीके का खाना खाया, दोस्त बनाए, अच्छा था। एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं हमारे स्कूल में, मैं उनमें हमेशा हिस्सा लेती हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे पेरेंट्स के साथ जब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हो तो आपको बहुत कंफर्ट जोन में होते हो, पर ऐसे आप निकल के अपने आप मैनेज करते हो। आप वेजिटेरियन हो, आप अपने आप फिगर आउट करते हो आपको क्या खाना है, अपना पेट कैसे भरना है, कैसे रहना है, बैग टाइम पे पैक करना, आप देखते हो, आप लर्न करते हो। वहीं 11वीं क्लास के छात्र दीक्षांत जैन ने बताया कि चीन आने से पहले उन्होंने वहां के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन वहां जाकर उनकी कई गलतफहमियां दूर हो गईं, खासकर वेजिटेरियन खाने को लेकर। दीक्षांत ने बताया कि उन्हें वहां बड़ी आसानी से शाकाहारी खाना मिल गया और वहां के लोगों ने भी हर कदम पर उनकी मदद की। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी हैं, यहाँ के लोग काफ़ी मदद वाले हैं, मदद करना चाहते हैं हमारी। और फिर मैं जो अपने माता पिता को बताना चाहूँगा वो ये है कि ये बहुत ही अच्छा देश है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत कठिनाई है वेज लोगों के लिए, और वो लोग मददगार हैं। वेज खाना भी मिलता है यहाँ पे, और लोग मदद करना चाहते हैं हमें वेज खाना देने के लिए भी। मैं ज़रूर आना चाहूँगा यहाँ पर। मैं पढ़ना तो ज़रूर चाहूँगा अगर मुझे मौका मिले। मैं सबसे पहली चीज़ जो सीखना चाहूँगा वो है चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी कठिनाई हुई चाइनीज़ बोलने में।
और फिर दूसरी चीज़ जो मैं सीखना चाहूँगा, यहाँ पर कहते हैं साइंस मैथ्स का करिकुलम जो है वो इंडिया से अलग है, तो उसे भी मैं मतलब एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। टीचर्स का भी यही मानना है कि ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स बच्चों की पर्सनैलिटी निखारने में बहुत काम आते हैं। इन प्रोग्राम से बच्चे सिर्फ नई जगह ही नहीं घूमते, बल्कि उन्हें नए आइडिया, काम करने के नए तरीके और एक अलग नज़रिया भी मिलता है। डीपीएस की ही एक और टीचर हेमा कपूर का कहना है कि अन्य देशों की अच्छी बातें सीखना और उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना ही ऐसे प्रोग्राम्स की असली कामयाबी है। हम अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि दूसरे देशों की सभ्यता को जानो, पहचानो और हमेशा उन सभ्यताओं से और उन देशों से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करो, कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अवश्य ग्रहण करो। हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी यहाँ की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी प्रशंसनीय चीज़ें हैं, उन्हें ग्रहण करके जाएं और अपने देश के बच्चों को ये चीज़ें समझाएं। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे, जो शायद हमारे देश के लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। चीन में वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी, साफ सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और पर्यावरण को लेकर उनकी समझ देखकर वे बहुत इम्प्रेस हुए। टीचर्स को लगता है कि हमारे बच्चे भी इन अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने जो तरक्की की है वो नई जनरेशन के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। आज जैसे बच्चे हमारे विज्ञान को देखकर आए, तकनीकी चीज़ों को देखकर आए, मेडिकल साइंस की गए या बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी गए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड अगर वो इन देशों से जुड़ेंगे तो वो जल्दी ही इन चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। कोई भी सफ़र सिर्फ यादें ही नहीं देता, बल्कि बहुत कुछ नया सिखाकर भी जाता है। डीपीएस द्वारका के इन बच्चों के लिए भी चीन का ये ट्रिप सिर्फ एक विदेशी टूर नहीं था, बल्कि ये उनके लिए इंडिपेंडेंट बनने, नए कल्चर को समझने और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने का एक शानदार मौका था। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ दो देशों के रिश्ते ही मजबूत नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बीच भरोसे, समझ और दोस्ती की एक पक्की नींव भी रखते हैं। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।